जो स्पीड है, यार नूर नाल ही स्टार्ट कर ली कर। 30 माइक्रोन वाले अगर इधर हैं तो सर जो उससे बड़े हैं वो भी ऑफ कोर्स इधर ही हैं। और जितने भी, यानी 1 मिनट के बाद मुझे पता है कि जितने भी पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, ये इधर सस्पेंशन में है, वो सारे के सारे 30 माइक्रोन से कम है। तो हम क्या करेंगे, एक साइफन लगाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो लोग पेट्रोल चोरी करते हुए एक वो डाल देते हैं, वो एक पेट्रोल की टंकी में डालते हैं और फिर उसको सक करते हैं तो वो पेट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करते हैं, इस बॉटम से थोड़ा सा ऊपर रख के साइफन, हम ये सारा मटेरियल सक कर लेंगे। जब ये मैं ये सारा मटेरियल हम सक करेंगे तो ये मेरे पास ये वाला मटेरियल आ गया। और मुझे पता है ये सारे का सारा मटेरियल 30 माइक्रोन से कम है। मिनट प्रोसेसिंग की जुबान में -30 माइक्रोन मैं लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस इसके अंदर ऑफ कोर्स पार्टिकल्स होंगे, तो मैं इसका ये करूंगा कि इसको ड्राई करूंगा, और ड्राई करके मैं इसका वेट कर लेता हूँ। ड्राई करके मैं इसका वेट करता हूँ, लेट से वो 30 ग्राम या चले 40 ग्राम आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास मैं लिख सकता हूँ कि जो -30 माइक्रोन है, दैट इज बेसिकली 40%, यानी मेरे 40% पार्टिकल्स -30 माइक्रोन के हैं। अब मैं ये कर सकता हूँ कि अगला स्टेप मैं ये कर सकता हूँ कि 40 माइक्रोन ले लूँ। लेट से उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगी। तो उसी तरह मैं क्या करूंगा, इसको इसको अगेन शेक वो करूंगा, आई विल स्टेयर इट। स्टेयर करने के बाद दोबारा इसको मैं, आई विल गिव इट 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद जो भी ऊपर होगा वो सारे का सारा कंसिडर होगा -40। तो मैं उसको भी वैसे ही तोल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि -40 माइक्रोन के लेट से 30% है। सो दैट्स हाउ आई कैन बिल्ड लाइक कि 5 माइक्रोन से कम वाले कितने हैं, जो आप इंफॉर्मेशन आपको चाहिए कितने माइक्रोन वाली, आप उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। यानी परसेंट पासिंग आपको डायरेक्ट इससे मिल जाएगी कि इसकी परसेंट पासिंग कितनी है। और वो आप फिर जो पहले सिव एनालिसिस का ग्राफ था, जो भी आपका ग्राफ चल रहा था, वो ग्राफ इधर रुक गया होगा ना, ये पार्टिकल साइज लेट से ये आपका 40 था, यहाँ पे 40 माइक्रोन था। आगे ये हम आगे चल रहे थे 50, 70, whatever। तो ये आपका सिव एनालिसिस का ग्राफ था जिसका आखिरी पॉइंट 40 पे था, और देन इट वाज गोइंग लाइक दिस। तो 40 से पीछे क्या है वो हम ये, यानी 30 माइक्रोन पे क्या था, वेट परसेंट पासिंग क्या थी, 25 पे क्या थी, 5 पे क्या थी, वो मैं इस ग्राफ के वो मैं इधर ऐड कर सकता हूँ। यानी ये जो पोर्शन मिसिंग था, आई कैन ऐड थ्रू, मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, गार्डियन श्यूमन या इस सेडिमेंटेशन मेथड से कर लें। तो सेडिमेंटेशन मेथड के अंदर इन अ नट शेल वो हम ये करते हैं, and this takes a lot of time. It will take you 1 to 2 days. It's really a very time consuming process। और इसके अंदर बार बार आपको जो आपका जो उसको ड्राई भी करना पड़ता है, वे भी करना पड़ता है। ड्राइंग में आप खुद, आपको पता है कि इट विल टेक लाइक वन, एक 2-3 घंटे तो वैसे ड्राइंग में ही लग जाएंगे आपके। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसेस सेडिमेंटेशन मेथड। वो खुद ही जो ऊपर वाला पानी है वो यहाँ पे आ जाता है। इस पानी के अंदर को हम ड्राई कर लेते हैं, ये वाला जो ये जो पानी है इसको हम ड्राई करते हैं, और दिस वन, इसको हम ड्राई कर लेते हैं। और ड्राई करने का ये फायदा होता है कि हमें उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका हम वेट मेजर कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार इस जो था इसमें 30 माइक्रोन से कम कितने थे, 20 माइक्रोन से कम वाले कितने परसेंट थे। सो वी कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन। आई होप दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस बट नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो इस ये 8-8 घंटे भी लग जाते हैं। फिर हमारे पास एक और मेथड है जिसे हम पिपेट मेथड कहते हैं।
पिपेट मेथड के अंदर हम ये करते हैं, अगेन ये भी एक सेडिमेंटेशन मेथड है। हम इसके अंदर करते हैं कि हमारे पास जो डिस्टिल्ड वाटर है, आप अपने जो पहले आपकी जो ओर है यू ड्राई इट, ओवन ड्राई करते हैं उसको, ताकि उसके अंदर कोई फ्री वाटर ना हो। एंड देन वी पुट सम सोडियम हेक्सामा हेक्सामेटाफॉस्फेट और सोडियम कार्बोनेट, कोई भी डिस्पर्सेंट आप डाल देते हैं। डिस्पर्सेंट डालने का मकसद ये होता है कि एक इशू है, और वो ये है कि ये पार्टिकल, क्योंकि देखें हमारी ये सारी जो कहानी चल रही है ना, ये सारे स्टोक्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। अब जब आप स्टोक्स लॉ को ओबे कर रहे होते हैं, तो सारी की सारी कहानी इसके ऊपर है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो उसके साइज पर डिपेंड करती है। तो पार्टिकल जब नीचे जाता है तो हम उसकी वेलोसिटी की बेस पे मैयर कर रहे हैं कि ये वाले पार्टिकल कितने परसेंट हैं। अब अगर ये हो जाए कि एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल, हमें पता है कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान वेंडर वॉल और लंदन फोर्सेस होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो छोटे दो पार्टिकल मिलके या तीन चार पार्टिकल मिलके एक बड़ा एग्रीगेट, बड़ा पार्टिकल बना के, तो इनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, और ये हम इसको अब समझ रहे होंगे कि ये एक बड़ा पार्टिकल है, लेकिन असल में ये तीन चार छोटे पार्टिकल्स हैं जो वैन डर वाल फोर्सेस की वजह से आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप जो यानी जो कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसलिए लोग इसमें क्या करते हैं कि डिस्पर्सेंट्स डालते हैं हम, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से, छोटे पार्टिकल एक दूसरे से चिपके नहीं, हर पार्टिकल अलग अलग रहे। डिस्पर्सेंट का मतलब ही है कि दे शुड, हम क्या करते हैं असल में, हम इनके ऊपर ना कोई चार्ज इंड्यूस कर देते हैं, लेट्स से नेगेटिव चार्ज है। जब तमाम पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो वो एक दूसरे को उन्होंने रिपेल करना है, तो पार्टिकल्स आपस में जुड़ते नहीं है, तो हर पार्टिकल इंडिविजुअली नीचे जा रहा होता है। तो दैट दैट टेक्स अवे दी, तो इसके इस पार्टिकल के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर हम पहले तो पार्टिकल्स को डिस्पर्स कर लेते हैं, फिर हमारे पास ये इट्स इट्स पिपेट लगा हुआ है इसके ऊपर, और हम हर शुरू में हम क्या करेंगे, इस पिपेट को जब नीचे करेंगे, हमें इस पिपेट का ऑफ कोर्स वॉल्यूम हमें पता है, वो तो कोई कोई इशू ही नहीं है। आप किसी भी बीकर में इसको डाल लें, वहां से पानी इसका क्या करें, पानी इसके अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि इस पिपेट में डालें, आपको बीकर से ही पता चल जाएगा कि यार इसका, आई आई होप दिस इज नॉट समथिंग डिफिकल्ट, कि इस पिपेट के अंदर कितना वाटर का वॉल्यूम आता है, वो आप वॉल्यूम एक दफा सक करके देख लें, बीकर में जितना नीचे जाएगा आपको पिपेट का वॉल्यूम पता चल गया। अब हमने, जब हमारा, हमने क्या किया कि हमने शुरू में ही क्या कर दिया कि पार्टिकल्स को जब सस्पेंड किया, सस्पेंड करने के बाद हम पिपेट से उसका एक सैंपल ले लेंगे, और हमें उसका वॉल्यूम पता है। और इसके अंदर ये है कि आप कह लें कि शुरू में ऑफ कोर्स क्या होगा, हमें पता है कि वो सारे पार्टिकल्स ऊपर होते हैं, और कुछ टाइम के बाद, अच्छा इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि पिपेट जो है वो एक ही उससे ले रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसको हर दफा एक जितना ही डिप करते हैं। यानी आप जब इसको डिप करेंगे, तो लेट से आप डिप करते हैं इस पिपेट को कोई, और उससे पहले एक बात और मैं कर लूं, और वो बात ये है कि मैंने इसके अंदर अपना सॉलिड डाला है, और मुझे पता है कि मैंने सॉलिड कितना डाला है। ऑफ कोर्स मैं उसको एक दो चीजें देखें हमें पहले से ही पता होती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये सॉलिड मैंने खुद डाला है इसके अंदर, तो मुझे पता है 100 ग्राम है या जितना भी है। और दूसरी चीज जो मुझे पता है कि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना है, वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैंने खुद ही तो डाला है बीकर के अंदर। आई नो द वॉल्यूम ऑफ माई सस्पेंशन, आई नो द वॉल्यूम उसके अंदर लिक्विड का कितना था, सॉलिड उसके अंदर मैंने कितना डाला ये मुझे पता है। फिर मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने स्टोक्स लॉ मुझे बताता है कि लेट से मैं 1 मिनट के बाद जो पिपेट को नीचे करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एक सैंपल लेता हूँ 2 मिनट के बाद, लेट से पहला सैंपल मैं लेता हूँ, लोअर किया मैंने पिपेट को 20 सेकंड के लिए, फिर मैंने इस पिपेट से वो जो है ना सक किया उसको, सस्पेंशन को। तो 2 मिनट के बाद आपको, हम इमेजिन कर सकते हैं कि यार 2 मिनट के बाद होगा ये, कि ये जो बड़े पार्टिकल्स है ना, शुरू में वो बड़े पार्टिकल्स नीचे जा चुके होंगे, इस इस हाइट से बड़े पार्टिकल्स, कई बड़े पार्टिकल्स नीचे जा चुके होंगे, ये मुझे पता है।
और यहाँ पे छोटे पार्टिकल्स रह चुके होंगे। एनी हाउ मैं क्या करूंगा, मैं उसका एक सैंपल लूंगा, एंड व्हेन आई विल टेक द सैंपल, तो मुझे पता है कि वेट ऑफ सॉलिड का, ये टोटल वेट है जो मैंने सस्पेंशन में, मुझे वॉल्यूम भी पता है। डिस्पर्सिंग एजेंट मैंने कितना डाला था और कितने वॉल्यूम में डाला था वो भी मुझे पता है। और मैंने फिर ये क्या किया कि ये जो वॉल्यूम था पिपेट का, ये वो सैंपल है, और फिर जारी बात है पिपेट में से मैं जितना भी क्या करूंगा वो सैंपल लूंगा, उसको मैं ड्राई करूंगा। तो ड्राई करके मुझे वेट पता चल जाएगा कि उसके अंदर सॉलिड्स का वेट कितना है। तो परसेंटेज देन फाइनर मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये ड्राई वेट, वो जो सैंपल था उसका ये वॉल्यूम ऑफ पिपेट है, ये डिस्पर्सिंग एजेंट जो मैं डाला था और उसका जो वॉल्यूम था वो है, और ये टोटल वॉल्यूम, ये टोटल था उसका, आप कह लें कि जो वेट था सॉलिड्स का डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम, एंड देन आई मल्टीप्लाइड विद 100। दिस विल टेल मी के जो परसेंटेज फाइनर है, हाउ मच, कि इस टाइम में, जो ये टाइम था, इस टाइम में जो पार्टिकल्स, परसेंट फाइनर से मुराद है, अगेन स्टोक्स लॉ को आपने नहीं बोलना। मैंने स्टोक्स लॉ को बताना है कि यार मैंने 2 मिनट दिए थे, तो मेरे पास परसेंटेज फाइनर तो आ गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। ये बीच में से मैंने डिस्पर्सिंग एजेंट भी कोई ना कोई आए होंगे ना बीच में, वो हमने निकाल दिए हैं। हमने ड्राई वेट में से जो डिस्पर्सिंग एजेंट आया होगा वो हमने निकाल दिया है। अब मैंने अपने स्टोक्स इक्वेशन को बताना है कि 2 मिनट के बाद मुझे जो परसेंटेज मिली है दैट इज, लेट्स से 40%। परसेंटेज फाइनल निकल आई 40%। ओके, नाउ हाउ टू गेट द साइज। अब मैं वापस गया अपनी स्टोक्स इक्वेशन में, एंड अपनी स्टोक इक्वेशन के अंदर मैं डालूंगा आ, ये जो भी डायमीटर है मेरा, मैंने वो डाला, मुख्तलिफ डायमीटर्स मैंने डाले हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला 40 माइक्रोन, और यहाँ पर अपने सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी डाली, तो ये मुझे बता देगा कि वेलोसिटी इनकी कितनी होगी। तो मुझे पता है कि वहां पे जो मेरा पिपेट है वो 100 सेंटीमीटर कर रहा है। पिपेट जब वो लेता है अपना वो सैंपल, तो 100 सेंटीमीटर से ले रहा है। तो वो कौन से पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी, अगर मुझे वेलोसिटी पता है, फॉर एग्जांपल 40 वालों की वेलोसिटी थी 200, या चले 100 सेंटीमीटर पर मिनट है। और अगर मैंने अगर इनकी वेलोसिटी 100 सेंटीमीटर पर मिनट और मैंने सैंपल लिया है आफ्टर 2 मिनट्स लिया है, तो ये तो कंफर्म बात है कि 40 वाले उससे चले गए हैं नीचे, ये कंफर्म है। और लेट से मैं इसमें फिर डालता हूँ 30, और 30 की वेलोसिटी आ जाती है 50 सेंटीमीटर पर मिनट। 30 माइक्रोन जो पार्टिकल साइज है, स्टोक्स लॉ कहता है कि वो ट्रेवल कर रहा है 50 सेंटीमीटर पर मिनट की रफ्तार से। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने 2 मिनट बाद सैंपल लिया था, तो ये भी 100 सेंटीमीटर से नीचे चले गए होंगे, क्योंकि इनकी इतनी रफ्तार है कि 2 मिनट में दे हैव क्रॉस दिस डिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि मैं 2 मिनट के बाद अगर कोई सैंपल ले रहा हूं, तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो 30 माइक्रोन से कम होंगे।
तो हम इससे पिपेट मेथड के अंदर अगेन हम परसेंटेज फाइनल फाइंड करते हैं, और देन थ्रू स्टोक्स लॉ हम ये देख लेते हैं कि अ, यार ये जो मैंने अगर 2 मिनट बाद किया है, और इसी तरह अगर मैंने 3 मिनट बाद सैंपल ले रहा हूँ, अगर मैं अपना सैंपल 3 मिनट के बाद ले रहा हूँ, तो उसके अंदर ये होगा कि 30 क्या उस वक्त तक तो 20 वाले भी कर चुके होंगे, क्रॉस कर चुके होंगे, और वो मुझे स्टोक्स लॉ बताएगा कि कौन से साइज वाले क्रॉस कर चुके होंगे। तो वो मैं जब वो सैंपल लूंगा तो मुझे, अगर मैंने 3 मिनट बाद लिया है तो मुझे पता होगा कि यार ये जो 3 मिनट बाद मैंने सैंपल लिया है, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं दे आर लेस देन 30 माइक्रोन। तो अगेन वही वही सेडिमेंटेशन मेथड की तरह ही है बिल्कुल ये भी, कि मेरे पास परसेंटेज फाइनर आ जाएगी कि हम टाइम के हिसाब से हम देख लेते हैं कि यार इतने टाइम में ये वाले पार्टिकल्स इस लेवल से नीचे जा चुके होंगे, और वो हमें इंफॉर्मेशन देता है स्टोक्स। तो स्टोक्स लॉ और पिपेट मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम अगेन पार्टिकल्स का, और जो इंफॉर्मेशन आती है हमें हमेशा वो आ रही होती है वेट परसेंट फाइनर, ये इंफॉर्मेशन आ रही होती है हमारे पास, वेट परसेंट फाइनर, चाहे वो सेडिमेंटेशन मेथड है और चाहे वो 30 माइक्रोन, ये दो चीजें आपके पास आ रही होंगी। इन दोनोों टेस्ट से ये इंफॉर्मेशन आनी है। वेट परसेंट फाइनर यानी लेट से आ गया 30%, एंड दैट इज 30 माइक्रोन। और अगर आप हमारा ग्राफ देखें ना, जो हमने पहले भी ग्राफ बनाया हुआ है, वो होता ही ये है, इस तरफ परसेंट फाइनर होता है जिसे हम पासिंग, वेट परसेंट पासिंग भी कहते हैं या वेट परसेंट फाइनर कह लें, एक ही बात है, और यहाँ पे साइज होता है। तो हम ये पॉइंट उस प्लॉट के ऊपर, एक्स एक्सेस के ऊपर इसको प्लॉट करते जाते हैं, एंड सो दी सेडिमेंटेशन मेथड्स चीप हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसको हम देखते हैं कि एक हाइड्रोमीटर मेथड है, इसको मैं बाद में जरा डिस्कस कर लूंगा, कि हम इस टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि दो चीजें हैं इन मेथड्स के अंदर, ये दोनों मेथड जो अभी मैंने डिस्कस किए, इनके अंदर एक चीज कॉमन थी, अगर आप देखें दोनों ही बहुत ही टीडीएस हैं। टीडीएस इन अ सेंस के दे टेक अ लॉट ऑफ टाइम, आपको बार बार ट्राइंग करनी पड़ती है, और जो लोग उसामा आई डोंट नो है उस पे ऑनलाइन है या नहीं है, उसामा यू आर हियर? नहीं, उसामा नहीं है। तो उसामा अगर इधर होते तो वो आपको बता सकते हैं कि ट्राई करना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वो हर वक्त कर रहा होता है। तो ये दोनों मेथड्स थोड़े से टाइम टेकिंग भी हैं, और दूसरी चीज ये है कि दे आर आल्सो लेबर इंटेंसिव भी हैं। बट जो इनका फायदे हैं वो ये हैं, पिपेट मेथड में फिर भी आपको इक्विपमेंट चाहिए, क्योंकि पिपेट मेथड के अंदर अगेन वही बात है कि इट रिक्वायर्स कम से कम पिपेट है, प्लेटफॉर्म चाहिए जो ऊपर नीचे हो सके। जो दूसरा हमारा मेथड था जिसके अंदर हम सेडिमेंटेशन, सिंपल है, उसके अंदर तो आपको एक बीकर चाहिए और एक छोटा सा एक पाइप चाहिए, दैट्स इट। सो दे हैव देयर ओन प्रोज एंड कॉन्स। उसके बाद इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, और जब ये चीज देखी गई कि यार दैट्स लाइक अ डिफिकल्ट प्रोसेस के साइज को मेजर करना ऑन लाइक सेडिमेंटेशन मेथड इज अ डिफिकल्ट थिंग, तो उसका एक हल निकाला गया, एंड दैट इज इल्यूट्रिएशन टेक्निक्स है हमारे पास। इल्यूट्रिएशन के अंदर हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम ना बिल्कुल सेडिमेंटेशन के ऑपोजिट चले जाते हैं। अगेन फिर वही बात है कि इसके अंदर भी जो 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 मेन टास्क है वो हेलो, ये आप में से कोई कुछ उसामा बोल रहे हो? हेलो, आप बोलो यार कुछ, ताकि मैं ना यहाँ पे मैं अपना हेडफोन भी ठीक कर सकूं। जी सर, अब आवाज आ रही है आपको? ये अब कुछ आई है, आपकी मुझे आवाज आती है बस उस्मान। हेलो, सर एक दो अभी फिर बाकी कोई बोलिएगा। बोला नहीं है सर। सर अभी अच्छा, बाकी कोई बाकी कोई, बोला नहीं है।
ओके ओके, असल में मैं फिर अपने हेडफोन के शक में पड़ जाता हूँ कि मेरा हेडफोन नहीं काम कर रहा। सो इट्स ये भी बड़ा एक वो है, बंदा पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है कि यार पता नहीं वो बोल रहे नहीं या मैं नहीं सुन रहे हैं, पता नहीं क्या है। ये एक इशू है जूम जूम का या ऑनलाइन का। आप लोग तो फिर भी कोई थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर देते हो। जब हम अंडर ग्रेजुएट को हम पढ़ा रहा होता हूँ तो वो तो बोलते ही नहीं है सारा। 27-28 बंदे होते हैं या 40 बंदे होते हैं, मैं कहता हूँ यार ये इसका मुझे बताइएगा, वो कोई भी नहीं बोलता। फिर मैं अपना हेडफोन चेक करता हूँ, पता चलता बोला ही कोई नहीं था। और कई दफा वो बोल रहे होते हैं, उनका अपना माइक नहीं काम कर रहा होता। तो इट्स अ मैस। और ये एक प्रॉब्लम है कि जो इसके अंदर इंटरेक्टिवली हम इतना नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन के अंदर। खैर उस्मान आप कुछ बोले हैं अभी? नहीं सर, अभी नहीं बोला था। बस सही है वो, ठीक है फिर सब आवाज आ रही है, बस सही। ओके। सो इल्यूट्रिएशन जो है ना, वो डेट्स बेसिकली सेडिमेंटेशन की ही एक बहन है। थोड़ा सा उसके अंदर हम अपना टाइम को भी बचाते हैं और टेक्निक इज लिटिल डिफरेंट। अगेन बेस सारी की सारी इल्यूट्रिएशन है चाहे सेडिमेंटेशन है, सारी की सारी इट्स बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। तो उसकी वजह यह है कि जो इल्यूट्रेशन है दैट इज लेस टाइम टेकिंग, लेस लेबर इंटेंसिव। अभी हम देख लेते हैं कि वो कैसे है। इस छोटे से एक अगर आप पिक्चर को देखें तो इसके अंदर आपको एक चीज नजर आ रही होगी। लेट मी डिस्क्राइब दिस दिस एंड ये एक सिंपल इल्यूट्रिएटर है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से हम फीड डाल रहे हैं। ऑफ कोर्स जो फीड हमारी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन होती है, दैट इज स्लरी। हमें पता है स्लरी क्या होती है। स्लरी होती है बेसिकली जब वाटर के अंदर मैं वाटर इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, हम ज्यादातर वाटर ही यूज करते हैं। तो जो हमारी वाटर के अंदर हम जो पार्टिकल्स हैं जब सस्पेंडेड हों तो हम उनको स्लरी बोल देते हैं। तो ये पार्टिकल्स नीचे आ रहे हैं, ऑफ कोर्स इसके अंदर फीड के अंदर पार्टिकल्स होंगे बहुत सारे, बड़े भी होंगे छोटे भी होंगे, और वो सारे के सारे इस तरह से नीचे आ रहे हैं। यहाँ तक तो कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन जो इसके अंदर खास बात है वो ये है कि हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन है और वो ये है कि वी इस जो भी हमारा ये फिनोमेना है, द मेन पर्पज है कि यहाँ से हम एक वाटर करंट भेजते हैं ऊपर की तरफ। और जाहिर बात है जब वो वाटर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके निकलने के लिए हमने एक वॉल्व रखा है ये। अच्छा, अब इस वाटर करंट यानी अगर हम इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में देख लें तो हो ये रहा है कि यहाँ से फीड पार्टिकल्स ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और यहाँ से एक और ये ऑफ कोर्स ये जो कॉलम है इसके अंदर पानी तो है ही है, पानी से भरा हुआ है ये, ऐसा नहीं है कि पानी से खाली है कोई, पानी तो है ही। तो यहाँ से एक वाटर करंट हम ऊपर को भेज रहे हैं। और जाहिर बात है आप जब पानी ऊपर को भेज रहे हैं तो ये थोड़ी देर बाद ये फुल भर जाएगा। जब ये चीज फुल भरेगी तो इसने वो तो होना है, क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो तो होना है। तो ओवरफ्लो हमने एक वॉल्व लगाया हुआ है ये वाला, और यहाँ से पानी हम मुसलसल भेज रहे हैं ऊपर को, और यहाँ से फीड आ रही है मुसलसल नीचे को। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल, ये छोटे पार्टिकल्स भी होंगे बड़े पार्टिकल्स भी होंगे, और ये सारे के सारे आ रहे हैं नीचे। और यहाँ से हमारा एक वाटर स्पाउट कह लें या जो भी आप कह लें वो ऊपर को जा रहा है। अब स्टोक्स लॉ यहाँ पे कहाँ पे आता है? स्टोक्स लॉ ये आता है यहाँ पर कि मैं गया अपने स्टोक्स लॉ के पास। अगेन लेट्स गो गो बैक। स्टोक्स लॉ पे मैं जाता हूं तो स्टोक्स लॉ मुझे ये बताता है कि अगर मैं यहाँ पर मैं कोई भी डायमीटर डालता हूँ, लेट्स से 30, इधर डी, तो ये मुझे बता देगा कि 30 माइक्रोन की वेलोसिटी इतनी होती है, टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड के अंदर। जिस फ्लूइड की तुम बात कर रहे हो, ऑफ कोर्स यहाँ पे सॉलिड की मैंने डेंसिटी अपनी डाली हुई है, मैंने फ्लूइड की जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी डाली हुई है, अपने फ्लूइड की विस्कोसिटी भी डाली हुई है। और इससे अब मैं ये पूछता हूँ स्टोक्स लॉ से कि भाई अगर मेरा पार्टिकल हो 30 माइक्रोन का तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। लेट्स से ये मुझे बताता है कि 30 माइक्रोन की वेलोसिटी होगी 2 मिनट 2
सेंटीमीटर पर सेकेंड, समथिंग लाइक दैट। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई कि 30 जो माइक्रोन है मेरे केस में, पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है 30 माइक्रोन के, हम इसके अंदर पहले ही बता चुके हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी सारे पार्टिकल्स की सेम ही मान रहे हैं। तो 30 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाटर की वेलोसिटी मेरे काबू में है। तो ये जो ऊपर वाटर जा रहा था, मैं इसकी वेलोसिटी रख देता हूँ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये मैंने अपने वाटर की वेलोसिटी रख दी है। अब जब ये वाटर ऊपर को जाएगा, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कौन से पार्टिकल्स को अपने साथ ऊपर लेके जाएगा और कौन से पार्टिकल्स को ये ऊपर नहीं लेके जा सकेगा, कौन से साइज के। कॉमन सेंस क्या कहती है? मैंने अपने वाटर की वेलोसिटी रख दी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्टोक्स लॉ मुझे बता रहा था कि ये वेलोसिटी है, 30 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स है ना, उनकी ये वेलोसिटी है। तो मैंने अपने वाटर की वेलोसिटी जो ऊपर की तरफ मैं भेज रहा हूँ उतनी ही रख दी है। अब ये वाटर, जारी बात है, फीड ऊपर से नीचे आ रही है और वाटर नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये वाटर जब जाएगा ऊपर तो कुछ पार्टिकल्स को अपने साथ लेके जाएगा। चले, सर जो लेस देन उसके होंगे उसके। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या करेगा कि जो, जारी बात है, ये 30 या उससे, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ऐसी है कि जो जो 30 माइक्रोन या उससे ज्यादा वाले पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी ज्यादा है इस वेलोसिटी से। तो वो ये उनको ऊपर नहीं लेके जा सकता। 30 माइक्रोन या उससे ज्यादा के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स फीड के नीचे ही आएंगे। हाँ, ये क्या करेगा, जो फाइन पार्टिकल्स होंगे उनको ऊपर ले जाएगा, और जब ये फाइन पार्टिकल्स को ऊपर लेके जाएगा तो वो पार्टिकल यहां से बाहर आ जाएंगे। जब वो यहां से बाहर आएंगे तो हम उनको एक कलेक्ट कर लेंगे उसके अंदर, एक एक उसी तरह जैसे पहले हमने कलेक्ट कर रहे थे, कलेक्ट कर लेंगे। और हम इन पार्टिकल्स को ड्राई करेंगे और हम देख लेंगे कि, लेट से मैंने फीड तो मैंने डाली है, वो 100 माइक्रोन थी, लेट से 100 ग्राम थी, तौल के डाली। तो मुझे 100 ग्राम की वो थी, और जो जो पार्टिकल्स बाहर आए वो 30 ग्राम थे। तो मुझे पता है कि यार इस इस फीड के अंदर 30% पार्टिकल्स वो जो हैं वो 30 माइक्रोन से छोटे हैं। सेम इंफॉर्मेशन है। इस फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि अब हम पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं होने दे रहे, बल्कि हम उनके सेटल डाउन होने का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, अपने वाटर की स्पीड उतनी रख लेते हैं। और उस वाटर स्पीड पे जितने फाइन्स इकट्ठे होते हैं हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये सारे 30 माइक्रोन से कम है। इसी तरह 40 माइक्रोन की स्पीड से मैं पानी को ऊपर भेजूंगा, तो वो सारे वो इकट्ठे कर लेगा जो 40 माइक्रोन से कम है। तो मैं इस तरह डिफरेंट स्पीड्स पे पानी को चलाकर मैं इकट्ठे कर लूंगा वो पार्टिकल्स जो हर हर साइज से कम वाले पार्टिकल्स में। और मेरे पास फिर अगेन वही ग्राफ आ जाएगा, परसेंट फाइनर, और किस साइज, परसेंट फाइनर से मुराद है वेट परसेंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स, एंड इट्स ऑलवेज वेट परसेंट। और उस वो जो साइज होगा वो आ जाएगा मेरे पास। हाँ, ये वाला तरीका उससे जरा फास्ट है। ये सेडिमेंटेशन नहीं है, ये ल्यूट्रिएशन है। ल्यूट्रिएशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब आपकी फीड और आपका जो फ्लूइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो दैट्स वी कॉल इट ल्यूट्रिएशन। सो दैट इसका वाज, वर्क तो जी जी। फ्लोटेशन की बेस पे काम कर रहा ऑलमोस्ट लेकिन। नहीं, फ्लोटेशन की बेस पे ये काम नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि फ्लोटेशन के अंदर तो होता ही है कि लेट से हमारे पास एक बबल है, और वो बबल क्या करता है कि दैट उसके साथ एक पार्टिकल चिपक जाता है। लेट से ये गैंग का भी चिपका हुआ है, और ये पार्टिकल चिपके हुए हैं। अब हो ये रहा होता है कि ये बबल क्या करता है, इन पार्टिकल्स को लेके ऊपर आ जाता है उसकी सतह से, फ्लोटेशन वाले उसकी सतह से। ये बबल यहाँ पहुंच गया है। ये बबल यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद
इसके साथ वो पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का सपोर्ट मैकेनिज्म है वो बबल्स हैं। बबल ऊपर जा रहे हैं, अपने साथ चिपका के चीजों को ऊपर लेके जा रहा है। एक बात, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा कि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, दैट्स नॉट द केस। पानी नीचे से ऊपर नहीं जा रहा, बबल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा रहा है। और वही पार्टिकल बबल के साथ चिपकेगा जो हाइड्रोफोबिक होगा, जैसे हम कहते हैं। एक बात, लेकिन हमारे इल्यूट्रेशन के केस में ऐसा ऐसा नहीं है। हमारे इल्यूट्रेशन के केस में ना तो कोई बबल्स हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं नीचे, और पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, और पानी इनको अपने साथ चिपका के नहीं लेके जा रहा। ये बहाव की कुवत है। जैसे वो नदी जब बह रही होती है, तो वो क्या करती है कि बड़े बड़े बोल्डर्स को तो साथ नहीं लेके जा सकती, लेकिन छोटे पार्टिकल्स हैं या जो भी हैं उनको वो आप देखें तो साथ बहा के लेके जाती है। तो इलिट्रेशन इज लिटिल डिफरेंट इन इट। कोई कोई फिजिकल कोई अटैचमेंट नहीं है। पानी बाय फोर्स लेके जा रहा है पार्टिकल्स को ऊपर को, और उन पार्टिकल्स को ले रहा है। अच्छा, एक और चीज है, जो जो इल्यूट्रेशन है, इसके अंदर हम एक चीज देख रहे हैं कि जो जो सेपरेशन हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो पार्टिकल्स पानी की रफ्तार से छोटे हैं वो पानी के साथ ही बह जाएंगे, और जो बड़े हैं पार्टिकल्स पानी की रफ्तार से, वो पानी को चीरते हुए आगे चले जाएंगे। तो टोटली जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ साइज है। लेकिन अगर फ्लोटेशन में आए तो पार्टिकल्स वो वाले ऊपर जाएंगे इस बबल के साथ जो हाइड्रोफोबिक होंगे, और जो हाइड्रोफोबिक नहीं होंगे वो नीचे ही रह जाएंगे। यानी यहां पर जो सेपरेशन हो रही है वो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल की सरफेस केमिस्ट्री है। यानी फ्लोटेशन में सरफेस केमिस्ट्री इज बेसिकली द सेपरेशन मैकेनिज्म। इल्यूट्रेशन के अंदर इट्स टोटली बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज। इल्यूट्रेशन को आप बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं जैसे जैसे कोई क्या लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है। जैसे स्क्रीन कह लें, वो क्या बोलते हैं उसको, छानी कह लें, अ, क्या कहेंगे उसको, जैसे वो चाय जो इसे पीछे है, इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। ये जो सिंपल इल्यूट्रेटर है ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। आप हर दफा पानी की वेलोसिटी चेंज करेंगे, हर दफा फीड एंटर करेंगे, हर दफा वो पार्टिकल्स लेंगे और फिर उनको ड्राई करेंगे। तो इसमें भी आपको, अगर आप जितने आपको साइज रेंजेस चाहिए उतने आप सैंपल फीड के डालेंगे, उतनी दफा ये एक्सपेरिमेंट आपको रिपीट करना पड़ेगा। लेट्स से आप चाहते हो कि मुझे, आपको पहले ही पता होता है मुझे क्या चाहिए। आपको 5 माइक्रोन भी की इंफॉर्मेशन भी चाहिए, आपको 10 की भी चाहिए, आपको 15 की भी चाहिए, आपको 20 की भी चाहिए। 15 माइक्रोन वालों की भी इंफॉर्मेशन चाहिए, 20 माइक्रोन की इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर आपको इनको चारों की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको 4 एक्सपेरिमेंट तो रन करने पड़ेंगे, और चारों दफा वाटर की वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। चार आप सैंपल्स आपके पास कलेक्ट होंगे, फिर आप उनको ड्राई करेंगे, फिर आपको इस तरह से परसेंटेज फाइनल पता चलेगा। ये सेडिमेंटेशन से बहुत बेहतर है, टाइम कम लग रहा है, लेकिन स्टिल ये लेबर इंटेंसिव है, स्टिल इट टेक्स सम टाइम। सो, और हम इस चक्कर में होते हैं कि भाई ये काम जल्दी होने चाहिए। तो इसी जल्दी को मद्देनजर रखते हुए एक इल्यूट्रेशन की बेस के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट आपको अक्सर, जो हमारे पुराने प्लांट्स थे स्पेशली मिनरल प्रोसेसिंग के, वहां पर अक्सर आपको ये नजर आएगा। अभी भी यूज होता है साइक्लोसाइजर, अभी भी ये नजर आपको आएगा। उसकी वजह यह है कि इट्स चीपर देन जो आपके बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के जो क्या हैं। अच्छा, ये ना, ये पुराने इंस्ट्रूमेंट है। अब कई कई लोग ना इन इन पुराने इंस्ट्रूमेंट्स को आप कह लें किक ऑफ कर देते हैं, या उनको समझते हैं कि यार इनकी क्या जरूरत है, या लेट्स लीव इट एंड मूव टुवर्ड्स लेजर टेक्नोलॉजी, मूव टुवर्ड्स जो और हमारे मीन्स हैं, माइक्रोस्कोपी की तरफ चले जाएं। प्रॉब्लम है, आप लेजर की तरफ चले जाते हैं, लेजर इक्विपमेंट आप लाते हो। मुझे अभी जो नए इक्विपमेंट है उनकी टू बी ऑनेस्ट मुझे प्राइस नहीं पता। मैं नहीं चाहता मैं कोई गलत कोट कर दूं,
लेकिन मैं इतना आपको बता सकता हूँ कि दे विल बी इन, वो लाखों में है। मैं करोड़ नहीं कह रहा, लेकिन कोई आइडिया आप लोगों में से किसी को, किसी ने अभी कोई रिसेंट कोई किया हो? लेजर डायफ्रैक्शन के जरिए अगर आप पार्टिकल साइज फाइंड करना चाहते हैं, तो कोई इक्विपमेंट का किसी ने कोई, मैंने अभी एक रिसेंटली पता किया था, मेरे बिल्कुल जहन से निकला हुआ है। एनी हाउ लाखों में है। एक बात, ये थोड़ी सी मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अब लाखों का इक्विपमेंट आप ले आए हैं, और मसले की बात यह है कि वो खराब हो जाए, जारी बात इक्विपमेंट ने कहीं ना कहीं खराब होना है, तो प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको बंदा ही नहीं मिलेगा जो उसको ठीक कर सके। और फिर उसके लिए होता है कि आपको कंपनी से रब्ता करना पड़ता है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी अमेरिका में भी 4-4 महीने लगा देती है उसको ठीक करने के लिए आने के लिए। तो लेट से आपने अमेरिकन या चाइनीज कोई भी इक्विपमेंट खरीद लिया है, वो आप ले आए हो, तो आपने उस कंपनी की लेट से वारंटी भी है, आप उसको कॉल करते हो, वो कब आएगी कब, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वो कंपनी यहाँ पर आए। उसकी वजह ये होती है कंपनी ने, जो भी कंपनी के स्टाफ है उसने ट्रैवल करना है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेनी है, तो वो सिर्फ एक मसले के लिए तो नहीं आ सकते। उनकी फिर कोशिश कंपनी की ये होती है कि यार हम जा ही रहे हैं, तो 3-4 पाकिस्तान के अंदर लेट से उनकी 3-4 मशीनें हैं, सारों को एक ही दफा कर लेंगे। तो वो फिर आपको वेट करवाते हैं। अब आप एक प्लांट के ऊपर हो, आपका लेजर डिफ्रैक्शन जो पार्टिकल साइजिंग सिस्टम है वो खराब हो गया है, तो कैन यू वेट फॉर लाइक 5 मंथ्स? यू कांट, आई मीन, क्योंकि आपको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो इक्विपमेंट महंगा है, फिर वो उसकी सर्विस बड़ी महंगी है। तो ये वो लोग मेरी बात शायद समझ रहे होंगे जो प्लांट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फिर इस तरह के जो इक्विपमेंट है साइक्लोसाइजर टाइप का, अगर आप इस इक्विपमेंट को देखें तो इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इसके ये मैकेनिकल है। और ये जो मैकेनिकल चीज होती है ना, ये कोई भी आपको पाकिस्तान में बंदा ठीक कर देगा। जुगाड़ है इसमें थोड़े बहुत, लेट से ये वाला पाइप थोड़ा सा रस्टी हो गया है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, इसी तरह का पाइप आपको बना बनाया मिल जाएगा।